सो गाइस जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 9:15 हो चुके हैं और लगभग 15 मिनट लगेंगे आप तक ये वीडियो पहुँचने में। लेकिन देखिए सबसे पहले मैंने इसलिए आपको पेपर ही दे दिया था कि आप अपने आप से सॉल्यूशन करना तो स्टार्ट कर ही दीजिए, फिर फाइनली मैं आपके लिए सॉल्यूशन कराऊंगा। सो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पे लेसन से आने वाले हैं। सो मतलब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा कुछ इस प्रकार से, और यही एग्जैक्टली पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। सो सबसे पहले आपके अपने चैनल ने ही प्रोवाइड कराया था, सो इसी बात पे एक लाइक जरूर करिएगा। और सभी क्वेश्चंस के आंसर की मैंने पीडीएफ भी बनाई है, सो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। टोटल 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और मार्क्स आपके 80 रहेंगे। कुछ इस प्रकार से सेक्शन ए आपका रीडिंग पोर्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा। सो चलिए अब हम सबसे पहले चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर। जिन क्वेश्चन आंसर में हमेशा से आपको दिक्कत आती रही है, बस आप लोग ये सोचते हैं कोई कैसे भी करके हमें इतना बता दे कि इस लेसन से ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। सो फाइनली अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है और यहाँ पे देखिए आंसर भी आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से देखिएगा जो आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट हैड बीन पुट अप द, यहाँ पे देखिएगा बोर्ड वाला ये क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा बुलेटिन वाला, ये बुलेटिन बोर्ड वाला आपका क्वेश्चन है, द फ्रेंचाइज वाला। तो ये देख लीजिए आप। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है। कुछ लोग आपके लिए यहाँ पे जल्दबाजी के चक्कर में बहुत गड़बड़ सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसके कारण आपका यहाँ पे 80 में से 80 का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकेगा। सो प्लीज यहाँ पे ऐसे लोगों पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपके लिए एकदम रिसर्च करके जो आपके यहाँ पे परीक्षा अध्ययन और जो आपके यहाँ पे परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अलावा कालिंदी है जो आपके यहाँ पे इंग्लिश वाली, उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी से आपके क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे आपके। इसलिए आपके लिए एक भी नंबर आपका कटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बाय वाज वाला देखेंगे हम। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका देखिएगा बाय वाज वाला क्वेश्चन देखने वाले हम, फेयर ऑफ द वेदर वाला। तो चलिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट बस क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई 5 हमें करने थे, तो कोई 5 के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो आपका दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना है। जल्दी से इसको भी देख लीजिए, जल्दी से इसको आप लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि अगर इसको आप लिख करके देखेंगे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो जाएगा और जैसे ही आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था। तो कॉपी पेन में बार बार लिख करके आपको जरूर देखना है ताकि आपका यहाँ पे सभी क्वेश्चंस याद रहें। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा ये दिया गया है वाई वाज डॉगल वाला, तो ये मैंने अभी बताया आपको वेदर वाला। फिर देखिए वाई डिज यहाँ पे विलियम वाला क्वेश्चन है, तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये हमारा जो डॉगल्स वाला ये क्वेश्चन रहने वाला है, विलियम डॉगल्स वाला। देखिए 2 लिए हैं इन्होंने, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए डॉगल्स वाला क्वेश्चन है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से डॉगल्स हेड वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ तक ये पूरा सबसे पहले हिम तक आपको लिखना है। फिर ये देखिए जो पॉइंट है ये हाईलाइट करके आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप चाहें तो इन्वर्टेड कामा भी इसको ले सकते हैं, मतलब ये मुख्य बिंदु हो गया इस पॉइंट का। तो ये जरूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको लिखना है तभी आपको संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देंगे या फिर इंटरनेट से डाले गए जो आपको क्वेश्चन दिखाए जाते हैं वो आप लिख करके आ जाएंगे तो आप बिल्कुल कम नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो रिसर्च करके आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको लिखना है, ना कि आपको यहाँ पे कोई भी कैसा भी सॉल्यूशन दिखा दे उस क्वेश्चन को आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका देखिएगा, इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6वां। तो 10वें का जो 6वां दिया गया है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रिलीज हिज मिस्टेक। तो इसका हम आंसर देखते हैं आयरन मास्टर वाला। चलिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर आपको लिखना है। देखिए द नेक्स्ट डे व्हेन द पार्टीडर टर्न अप द ब्रेकफास्ट, तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है आपका, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। क्लोथ्स तक सबसे पहले आप लिख लीजिए, द आयरन मास्टर से लेके सबसे पहले क्लोथ्स तक लिख लीजिए, फिर आगे दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ से दा से लिखना आप स्टार्ट करिए और नाइट तक आप पूरा इसको लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से ही आपका हो जाएगा आंसर। फिर चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वीं का यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया गया है, बाय वाज द यहाँ पे कॉप्टर। सो ये क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है पेडिडर वाला। तो चलिए पेडिडर वाले क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। द कॉप्टर वाज द लाउली फॉलो ऑन लाइव। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है। जल्दी से आप इसको पढ़ लीजिए, दा से लेकर के यहाँ पे हिस तक पूरा आपको पढ़ना है। टर्न अप हैज
यहाँ तक ये पूरा आपको लिखना है। जल्दी से ये सारे क्वेश्चन आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका मतलब बहुत अच्छा पेपर जाएगा और आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। वार्षिक परीक्षा के लिए भी ये तैयार हो जाएंगे। तो देखिए पेडिडर तक आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, पेडिडर तक आपको पूरा लिख लेना है कुछ इस प्रकार से। फिर चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए जो आपके टोटल क्वेश्चन थे आपके 5, तो ये 5 के आंसर मैंने दिखा दिए हैं। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। सो गाइस इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यहाँ के 2-2 अंक के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे 3 करने आपको 4 दिए गए हैं। सो देखिए पहले ही करेंगे हम वाई आर द यंग ट्रीज वाला, ये करेक्ट वाला यहाँ पे स्प्रिंग द इन द पोएम माई मदर इज 66। तो ये आपको करना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। माई मदर वाला सबसे पहले आपको लिखना है माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन थीम ऑफ एडवांसिंग एज ऑन द आयरन ऑफ जोश एंड स्प्रिंग। इस प्रकार से ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से ये सारे संपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। थीम से लेकर के सबसे पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। मैं चाहता तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बता देता, लेकिन आपके मार्क्स कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्या मतलब, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, इसलिए पूरा यहाँ पे यूथ तक आप सबसे पहले इसको लिखिए। फिर यहाँ पर ऑफ हर मदर तक ये पूरा आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये पूरा आपको लिखना है। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज वाला। तो देखेंगे हम इसके बाद इसी का आंसर देखने वाले हैं। देखिए दिया गया है व्हाट डज, तो ये पूरा आंसर देख लीजिए आप इसी का। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसको भी लिखना है। देखिए विक्ट्री से आपको लिखना स्टार्ट करना है। विक्ट्री से देखिए हार्मफुल तक पूरा अच्छे से दिखा देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे कट रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। देखिए ये कट रहा है। विक्ट्री से लेकर के यहाँ पे हार्मफुल तक ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। जी हाँ, विक्ट्री से लेके हार्मफुल तक ये पूरा आपको लिख लेना है। जल्दी से आप इसको नोट कर लें। विक्ट्री से लेके हार्मफुल तक आपको ये पूरा लिख लेना है। फिर इसके बाद देखेंगे हम, देखिएगा 11वें का आपका यहाँ पे जो चौथा दिया रहेगा। सो गाइस देखिए चौथे क्वेश्चन में दिया गया है व्हाई हैज पोएट कंप्लीटेड मदर ऑन द यहाँ पे लेटर विंटर ऑन मून्स। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, लेट विंटर ऑन मून्स। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें के चौथे का आंसर। सो देखिएगा ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11वें का चौथे का आंसर। द पोएट से लेकर के रेफरेंस से लेकर के ये पूरा आपको लिखना स्टार्ट करना है। ह्यूमनिटी तक ये पूरा आपको लिखना है। जी हाँ, द पोएट रेफरेंस से लेकर के यहाँ पे ह्यूमनिटी तक ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे संपूर्ण मार्क्स मिलेंगे। सो जल्दी से इसको नोट कर लें, जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट कर दें। बार बार मैं बोल रहा हूँ कॉपी पेन पर लिखते जाइए। अगर कॉपी पेन पर आप लिखेंगे तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन याद बने रहेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 12। तो 12 का आंसर हमें करना था, कोई 2 करने थे हमें। देखिएगा दिया गया है वाई डिड वाला ये चार्ली रन यहाँ पे अवे द फ्रॉम द यहाँ पे थर्ड लेवल। इसके अलावा अथवा में दिया गया है। देखिए अथवा में नहीं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन दिए गए। तो देखिए कोई हमें 2 करने थे, तो पहले हम इसी का आंसर देख लेते हैं। सो देखिएगा ये पहला दिया गया है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है व्हेन केयरली टुक आउट ऑन द मॉडम, तो करंटली टू पे फॉर द 2 टिकट्स टू। कुछ इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पर्सन तक पूरा लिखना है। देखिए टाइम बहुत कम, इसलिए मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका टाइम ज्यादा लूंगा तो आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे, अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही बोल दिया था कि आपके लिए पीडीएफ की संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको ये पीडीएफ दी जाएगी। सो अभी बताऊंगा मैं आपको आगे कैसे आपको इसके सॉल्यूशन के साथ पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो इसके बाद देखिए डॉक्टर सदाव वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड का डॉक्टर सदाव एंड यहाँ पे हाना फाउंड एन, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 12वें का 2 का आंसर दिया गया है। जल्दी से इसको नोट कर लें। देखिए कुछ इस प्रकार से 12वें का 2 का आंसर आपका दिया गया है। देख लीजिए यहाँ तक नीड्स तक आपको पूरा लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका यहाँ पे 13वां क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के क्वेश्चन के आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे सेकंड वाला, हाउ डिड डोगल ओवरकम हिज यहाँ पे फेयर ऑफ वाटर। 3-3 नंबर के 2 करने हैं ना, तो हम दूसरा वाला करने वाले हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से दूसरा करेंगे। तो यहाँ तक ये वाटर तक आपको पूरा लिखना है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। कुछ इस प्रकार से ये दूसरा रहेगा। पोएम का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉन्ग नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको संपूर्ण मार्क्स जरूर मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है, व्हाट मेड द पेडिडर फाइनली चेंज द वेज। तो पेडिडर ने अपने रास्ते क्यों चेंज कर लिया, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 के यहाँ पे 3 में। तो चलिए देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है पेडिडर वाला। जल्दी से आपको द एक्सपीरियंस से लेकर के यहाँ पे बास तक पूरा नोट करना है। यहाँ पे कट रहा है थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ। द एक्सपीरियंस से लेकर के यहाँ पे बास तक नोट करना है। फिर देखिए यहाँ पे देखिएगा हॉस्पिटल लेवल से लेकर के आपको यहाँ पे एबल टू तक नोट करना है।
फिर देखिए यहाँ तक ये पूरा आपको नोट करना है बेटर तक। तो ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए ये आपके लिए ध्यानपूर्वक करना होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 75 वर्ड्स में हमें इनका आंसर देना है। सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। तो ये आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। तो चलिए माई मदर एट 66 वाला हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ेगा, जल्दी से देखिएगा। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा टॉट। सो गाइस इस प्रकार से आपको ये अपना सेंट्रल आइडिया लिख देना है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये टोटल आपका सेंट्रल आइडिया दिया गया है। फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का रहने वाला है। इसमें देखिए आपको दिया गया है व्हाट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे स्टोरी द टाइगर किंग। इसके अलावा द थर्ड लेवल वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड लेवल वाले क्वेश्चन का आंसर ये हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। सो यहाँ पे संपूर्ण आंसर आपके लिए प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अब चलिए आपको बताते हैं जो ये पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को देखिए। सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। सबसे पहला जब आपको मिलेगा इस पे आपको करना है क्लिक। मैं डायरेक्ट आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके ही दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि पीडीएफ मिल जाएगी तो आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। एमपी बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड पे हमें करना होगा क्लिक। एमपी बोर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर देखिएगा हमें चाहिए है क्लास 12 यहाँ पे इंग्लिश का सॉल्यूशन। तो क्लास 12 इंग्लिश पे हम क्लिक कर देंगे। क्लास 12 इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका पेपर डला हुआ है जो अभी वायरल हुआ है। तो आपको ये पूरा पेपर भी देख लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर डला हुआ है। फिर आप नीचे जाएंगे, देखिए ये संपूर्ण पेपर मैंने डाल दिया यहीं पे। अब हमें चाहिए देखिए पेपर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी तो यहाँ पे क्लिक करना था, लेकिन हमें चाहिए सॉल्यूशन की पीडीएफ तो यहाँ पे क्लिक करना। उसके पहले देखिए एक बार आप ऐड पे क्लिक जरूर करिएगा, तभी ये लिंक एक्टिव होगी, वरना ये ऑटोमेटिक अंदर के अंदर पीडीएफ डिलीट हो जाएगी। और आप एक बार ऐड पे क्लिक करेंगे तो इससे हमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट मिलेगा और हमें भी रेवेन्यू थोड़ा जनरेट हो जाएगा। सो प्लीज ऐड पे क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय जाएगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिर हम सॉल्यूशन की पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ओके दबाएंगे और देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको डाउनलोड करके ही दिखा रहा हूँ। देखिए जो मैंने आपको दिखाई थी ये हमारा पेपर दिया गया है और यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया गया है। जो मैंने पीडीएफ दिखाई है संपूर्ण पीडीएफ यहीं पे डली हुई है।